सो गाइज अभी हम गेम्स के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं एंड वी विल प्ले 3 गेम्स एंड आपके जो भी आंसर्स के बेसिस पे हमारे सामने ऑडियंस है वो लोग अपने पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे एंड जो भी आखिरी में विनर होएगा दे गेट अ चांस टू विन अ हैम्पर. ऑल्सो गाइज आंसर्स सही हो या गलत उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, कॉमेडी होना चाहिए एंड थोड़ा that ratio. So our first game is Guess the City. So we will start with Ashish. आप कार्ड पकड़िए. हाँ. Okay. वाओ. ओके सिटी है ना. City है, all city है. ओके सो सिटी है. हाँ सिटी. तो यहाँ का कुछ खाने में यार कोई कलर से पूछो. अच्छा पिंक सिटी. हाँ यस. हाँ यस. पिंक सिटी जयपुर. जयपुर. हो वाह. नहीं. ओ खाने का बिकॉज मुझे भी नहीं पता था. नहीं मैं तो देख ही सकता हूँ. मैं नहीं ओ हाँ you don't have to see. सीधा है या उल्टा? ओ ऐसा क्या है? बोलो ओम नमः पार्वती पता है हर हर महादेव. Nice. मुझे देखना है. ओके सिटी है. सिटी है. सिटी है. हाँ खाने का कुछ सुना है राइट. खाने में पेठा. पेठा. अच्छा आगरा. या आगरा. नहीं तो आपको अलग ही था यार बेटा. मैं पेठा श्योर नहीं थी फिर पेठा. हाँ थैंक यू. ये हाँ देखना नहीं है तुम. ओके. कहता हूँ किसी का ओके अच्छा नहीं आया. ये महाराष्ट्र में. नहीं महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ. नहीं नहीं नहीं. फूड कुछ फेमस. हाँ हाँ है. क्या है? जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा आई थिंक फिश बिकता होगा. मैं वेजिटेरियन. हाँ मुझे फिश पूछ लिया. कहाँ फिश मुझे पता होगा. और यहाँ के कपड़े. कल्चर. हाँ 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 बिल्कुल. देवी माता को बहुत माना जाता है वहाँ पे. माँ दुर्गा वहाँ की आइडल है. कोलकाता. यस. ओह नाइस. अमेजिंग. चलो बताओ सबसे पहले कि यहाँ का फेमस क्या है वो बता दो. पति ब्रह्मचारी. एक्चुअली सही बोला है, एकदम सही बोला है. पति ब्रह्मचारी. शो के फैन नहीं हो ना. यार बनारस. पटना. पति ब्रह्मचारी. अरे यार पति ब्रह्मचारी फेमस है सिटी में. हम कहाँ से हैं? इंदौर. या क्लिक होने में वक्त लगा. मैं भूल गया था. ओह वाह इंदौर. या के पोहे फेमस है बाय द वे. के पोहे फेमस है. हाँ हाँ मुझे नहीं हाँ पता था. पोहे इसलिए मैं एक पर ही अटकी थी. चलो कोई अब. ओह वाह. वाह. क्या है यहाँ का कल्चर? कल्चर हिंदू. अरे मतलब ऐसे होता है ना. हाँ. फूड. पूजा पाठ बहुत किया जाता है. फिर से पूजा पाठ. बहुत बहुत पूजा पाठ होता है. और बहुत सालों तक ब्रेकिंग न्यूज में भी रहा. यू नो पूरी दुनिया जानते रही कि कितने साल लग गए वो चीज बनने में. केदारनाथ. उसी टाइप का कुछ. हिमाचल साइड है. नहीं. उत्तराखंड. बिल्कुल नहीं. उत्तरा का उत्तर था वो बोल सकती है. उत्तर प्रदेश. हाँ ये है. मतलब हाँ सिटी. नहीं नहीं You have to get the सिटी city. सिटी. अरे बाप रे. कुछ क्या और पूछ. जहाँ जहाँ राम 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 बोलते हैं एक दूसरे से. अयोध्या. यस. अयोध्या नगरी हो. अयोध्या से. Nice. मेरा. चलो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा. खाना. मुझे खाना पूछ लेते. मुझे खाना है कुछ फेमस. अच्छा ठीक है. कपड़े. कुर्तीज. लड़कियों की चिकन करी कुर्तीज. चिकन कड़ी. लखनऊ. या खाना नहीं नहीं है.
खाना ही नहीं है, चलो फिर खाना यहाँ पे बहुत अनेकों फेमस है। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है ये। अच्छा ठीक है, ये और कैसे बताओ, एक वेब सीरीज है जिसके 2 सिक्वल आए थे, यू नो, मतलब मिर्जापुर। यस। ऐसे लगा पता नहीं क्या जीत गई। मैंने बोला भी था कि विंध्याचल गया था मिर्जापुर में। विंध्याचल मुझे इसलिए नहीं मैंने याद है। विंध्याचल बोल भी दिया। जय माता रानी। चलो पहले वही पूछूंगा कुछ खाने में। यार ये इजी आ जाता है, इन्हें खाने का एक शब्द बोलूंगी पकड़ लेंगे। वो मैंने अपना एल्गोरिथम फिक्स कर लिया अपने दिमाग में। खाना नहीं ठीक है, कपड़ा नहीं ठीक है, यू नो मैंने। चलो अब बोल चाल ऐसा कोई सी फिल्म में, चलो बोलो खाना। बर्फी। हाँ बर्फी। बर्फी। बर्फी मतलब किस चीज की? मतलब फिल्म बनी थी बर्फी कोलकाता। नहीं यार, सॉरी, ये बर्फी फिल्म की शूटिंग। नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ा जोड़ो बर्फी से कुछ आजू बाजू। बर्फी। बर्फी फिल्म कहाँ की बर्फी? कहाँ की बर्फी? यार ये बर्फी कहाँ की बर्फी? बर्फी बर्फी गाना भी कश्मीर? अरे नहीं हाँ, नहीं नहीं, नहीं, हाँ। कश्मीर कोई गाना है ऐसा? नहीं मैं तो गाना गा रहा हूँ यार। फिल्म से हाँ, ये जगह जुड़ी है हाँ, और उससे बर्फी भी जुड़ी है। फिल्म से शिमला नहीं, बर्फी भी जुड़ी है, समझा? ये जगह, इस पे फिल्म बनी है, ये जगह, इस पे फिल्म बनी और ये फिल्म, ये नाम के साथ बर्फी भी जुड़ी फिल्म के है। डायरेक्टर कौन है? अच्छा ठीक है, वो नहीं पता, ठीक है वो जो ला 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 ये गाना बताओ फिल्म का। हाँ गाना बता दो, गाना बता सकती बता है ना? सकती हूँ। स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा। हाँ, कसम। तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा। राजकुमार राव था इसमें तो, है ना? यार कौन सी फिल्म है ये? एक पापा बर्फी से कोई मूवी याद बरेली। यार। मैं राजकुमार राव तक पहुंच गया, बरेली की बर्फी नहीं पहुंच पा रहा था। हद है। So guys, that was the first game, Guess the City. Now second game is Rapid Fire. We will start with Prapti. क्या nepotism exist करता है? हाँ करता है, क्या इंडस्ट्री में फेक फ्रेंडशिप्स होती हैं? होती है। अर्ली कॉल टाइम या नाइट शूट? नाइट शूट। स्टेबिलिटी या स्टारडम? स्टेबिलिटी या स्टारडम? स्टेबिलिटी। Who is more likely to do this from the set? सीक्रेटली ओवरथिंक करना, सेट पे सबसे ज्यादा ये कौन करता है? ओवरथिंक। काव्या। इमोशनल सीन में रो जाना? ऐसे अच्छे सीन्स राजेंद्र सर। ओके, नाइस नाइस। फिनिश द लाइन। यंग एक्ट्रेस को जज किया जाता है फॉर? यंग एक्ट्रेस को जज किया जाता है फॉर एक्टिंग। ओके, हाँ करेक्ट, एक्टिंग के लिए। बिकॉज न्यू रहती है ना वो तो। योर ड्रीम रोल इज? मुझे फिल्म्स विवाह जब वी मेट बहुत पसंद है, बट मुझे उसके अलावा समथिंग मुझे अपने से अलग करना है, दैट इज समथिंग ऑफिसर और स्ट्रॉन्ग। ओह नाइस नाइस, अपने जोन से थोड़ा सा अलग जाके। नाइस नाइस। that was it for Prapti. Now we'll go for Ashish. Yes or no? Yeah. Influencers earn more than TV actors? No. Bold scenes is equals to career boost? No. Okay. Choose one, fame या peace? Peace. Okay. Romance या grey role? Grey. Who's more likely to do this from the set? Argument करना set में सबसे ज्यादा कौन करता है? Argument? Cute argument from आभा परमार, मेरी ताई माँ, मेरी माँ. Nice nice. Industry छोड़ के कुछ और करना? I think nobody. Because each and everyone बोलते हैं ना, very dedicated towards work. So everyone's Inspired. passionate. Yeah, very passionate. Yeah. Finish the line, okay? Yeah. Engineering ने मुझे सिखाया? दुनियादारी. Okay, nice. टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ है? किसी के मुंह से कुछ सुनना, या सबसे बड़ा झूठ है सच, या मेरे हिसाब से यही। मतलब अगर कोई आपके सामने सच्चाई बता रहा है, हाँ, तो वो भी झूठ है, वो सच हो ही नहीं सकता। So guys, now we are on the third round, which is very interesting. Never have I ever with spicy fries. I'll ask you a question. अगर आपने वो किया है, तो instead of saying yes, first you eat spicy fries and then you explain कि आपने क्या किया है.
अच्छा, मतलब अगर मैंने वो गलती की है, मतलब कि जो कुछ भी जो भी है सिचुएशन आपने तो खाना है और बताना है मैंने ये किया है. फर्स्ट यू ईट स्पाइसी फ्राइज एंड देन यू टेल नहीं किया तो नहीं खाना. हाँ, नहीं किया तो नहीं खाना. I'll ask you first all the questions and then him. हाँ, Same हाँ, question, turn by turn we'll do. Okay, Ladies okay. first. Ladies first, okay. Never have I ever lied about being on the way while still at home. आपने कभी कॉल करके बोला हो कि हम रास्ते में हैं but you're still at home. खा लेते. पता चला अभी बोलेंगे आज ही आते समय. नहीं यार, इतना भी कुछ नहीं. इतना भी कुछ नहीं. ये तो हमेशा का रहता ही है. वो रील भी वायरल हुई, यू नो, सब नीचे कार में वेट कर रहे हैं एंड मैं रेडी हो रही हूँ घर पे. सो ये मेरे साथ बहुत बार होता है. हमेशा बिकॉज मैं इसलिए लेट हो जाती हूँ. मुझे कॉल करते हैं तभी मैं रेडी होके अभी निकल रही होती हूँ एंड आई एम लाइक कि हाँ बस रास्ते में हूँ. आज तो मैं एक्चुअली थी रास्ते में, ऐसे झूठ नहीं था. नहीं थी ऐसे ब्रिज पे थी. Same question. Never have I ever lied about being on the way while still at home. Yeah. बिल्कुल, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, आज भी कभी कभी होता है. कोई कोई दोस्त आता है, वो बोलता है भाई आजा, नीचे ही हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ. 2-3 बार कॉल आ जाएगा, हाँ लिफ्ट में हूँ, आ रहा हूँ, लिफ्ट में हूँ. फिर ना वो दिखाना पड़ता है, जताना पड़ता है कि देख शांति एरिया है ना, लिफ्ट में हूँ, आ रहा हूँ. ह्यूमन नेचर है, यही निकलता है. By the way, dip is necessary. वो उससे तो See? spicy है. मैं बोलने वाली थी. वो तो spicy है, बाकी तो अच्छा, fries तो ऐसा था normal क्या? है. मैं सोचा वो सॉस है. स्पाइसी, इसलिए मुझे स्पाइसी लगा. ठीक है. Second question. Never have I ever had a crush on a co-star. Never? Never have I ever had a crush on a co-star. Never. You never had a crush on any co-star? Your wife is your co-star. Yeah. See? मुझे पता है. अभी देखो पंगे होंगे घर जाके. वो तो जिससे मतलब कि क्रश को ही मैंने अपनी धर्म पत्नी बना लिया. या डेफिनेटली. बट ये जवाब है. पूरा खाना चाहूंगा. ये जहर घोट खाने जा रहा हूँ मैं अपने प्यार के वास्ते. That is spicy. If you need water or something. Too much spicy. दंगल टीवी ने आज पूरा इंतजाम कर लिया कि कल शूट पे नहीं जाने देंगे. कॉल जाएगा और बोलूंगा सॉरी, लूज मोशन. So how did you both meet? मी एंड श्वेता. या एक्चुअली हम एक बहुत ही लो बजट की फिल्म थी, राजवंत पैलेस बड़ौदा में शूटिंग चल रही थी, वहाँ पे हम मिले थे. एंड उसके पहले हमारा वर्कशॉप हुआ था बट अलग अलग हुआ था, हम कभी मिल नहीं पाए थे. इट वॉज लाइक अ हॉरर फिल्म एंड उसमें वो भूत बनी थी. 2016 का जो ये मार्च या अप्रैल था, तब मिले थे हम एक दूसरे से. एंड वहाँ पे मिले, पता चला शी इज़ फ्रॉम नागपुर एंड मैंने नागपुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है. तो बहुत सारे कॉमन कनेक्शंस निकल गए, दोस्त यार निकल गए. फिर ऐसा लगने लगा कि एक बॉन्डिंग बन गई. फिर धीरे धीरे डेट करना शुरू करे. फिर लिव इन में आए. लिव इन में रहते रहते घर वालों से एक दूसरे से बातचीत होने लगी. दोनों को लगा दोनों फैमिली ओके, हैप्पी एंड चटमंगनी पट ब्याह, ये वाली चीजें. हैप्पी. Amazing. Never have I ever walked into a set without reading a line of a script, like even a line of a script. तो ऐसा तो हुआ है, और हुआ है तो मुझे डांट भी पड़ी है बिकॉज मैं चोरी करूँ तो मैं पकड़ी जाती हूँ. तो अमन सर ही, मैं बीच में काफी बार हुआ है, लाइंस नहीं रहती ना तो माइंडसेट होता है लाइंस नहीं है, लो चलिए मैं सेट पे रेडी होके. तो वो अमन सर ने पकड़ लिया, तेरी लाइंस नहीं है, तू पढ़ के नहीं आई ना सीन. फिर मुझे डांट पड़ी तो मैं फिर वैसा नहीं करती हूँ. Never have I ever walked onto a set without reading lines, script lines. हाँ. या बिल्कुल, क्योंकि हम टीवी मीडियम में हैं एंड टीवी मीडियम को, आई थिंक इंडियन टीवी मीडियम को पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मीडियम ऑफ शूटिंग बोला गया है. तो यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता. हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट ऊपर से हमारे राइटर क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चेंजेस होते हैं तो समय पे स्क्रिप्ट्स आते हैं और हम एक शॉट दे के आते हैं, बैठते हैं, दूसरे शॉट की लाइटिंग एंड ऑल सब रेडी रहती है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है. कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर खुद बोलते हैं कि भाई आ जाओ यहीं पर पढ़ लेंगे, देख लेंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं है, बुला लिए तो पढ़ा नहीं हूँ मैं,
तो मैं जाते जाते मेरे एडीज हैं जितने भी लाइक जो भी एडीज, मैं उनसे पूछता हूँ हो क्या रहा है सीन में, वो बता दे, यू नो, तो वो बता देते हैं। लेकिन इतना गो थ्रू रहता हूँ मैं कि सीन में हो क्या रहा है, लाइंस क्या है वो एक बार पढ़ता हूँ, करेक्ट है, वो एक बार फ्लो बैठ जाता है तो लाइंस अपने आप होती जाती है फास्ट भी। नेवर हैव आई एवर कंपेयर्ड माय लव लाइफ टू समवन एल्स, लाइक योर लव लाइफ है ना, माँ से है तो वो माँ से लव लाइफ में कंपेयर कैसे करूंगी? वो अलग है, अच्छा वो वाला चाहिए, मतलब माँ को कंपेयर करूंगी मैं। ये वाला हो गया, ये वाला पास होता है, मेरे पे आता है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है अच्छा, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, बिकॉज हमारी जो लव लाइफ है, हमारी सभी के, आई थिंक सभी की जिंदगी में, और मैं ये बताना भी चाहता हूँ, अपनी लव लाइफ को किसी दूसरे के लव लाइफ से कंपेयर ना करें, नहीं तो आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे, परेशान रहेंगे। भाई आपके पास जो है वो समझ लो डायमंड है, दिस इज ऑल। आप किसी से मत सोचो यार वो देखो ना वो कपल यहाँ पे एंजॉय करने गए, मॉरिशस गए और मलेशिया गए, सिंगापुर गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? डोंट कंपेयर, उनका है वो जा रहे हैं, आपका जब वक्त आएगा आप जाओगे, क्यों टेंशन लेते? करेक्ट है, नाइस। नेवर हैव आई एवर डिलीटेड चैट्स टू अवॉइड अननेसेसरी कन्वर्सेशंस। ये तो करते हैं ये कर देते हैं। मेरी तो मम्मी भी बैठी है सामने पर ऐसा होता है, मम्मी तो दोस्त है मेरी तो ऐसे काफी बार होता है। मम्मी को तो सब कुछ पता रहता है मोस्टली, बट पापा से थोड़ा सा डर लगता है, तो मम्मी को सेफ साइड बता के रखती हूँ, बट पता ना चले इसलिए डिलीट काफी बार दोस्तों के चैट्स कर दिए। अच्छा, सेम विथ मी। या नेवर हैव आई एवर डिलीटेड चैट्स टू अवॉइड कॉन्वर्सेशन। या डेफिनेटली किया है मैंने भी बहुत बार, लाइक मैं ऐसा व्हाट्सएप पे तो नहीं, बट इंस्टाग्राम पे बहुत बार हुए हैं ऐसे कुछ। पहले तुम ये खा लो, हाँ भूख भी लगी है, भले तीखा है, क्या हो गया? अब धीरे धीरे लग रहा है तीखा। अब ऐसा लग रहा है सब में हाँ हाँ बोलो और खा जाओ वो मुंह में लग गया ना। ऐसी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से मुझे कुछ पर्सनल मैसेज आए थे कि ऐसा है वैसा है, ये वो फॉर द ज्वाइन एंड यू नो कंट्रीब्यूशन एंड ऑल, तो वो चीज़ों को मैंने मतलब ऐसा किया था। नेवर हैव आई एवर चेक्ड समवन एल्सेस फोन व्हेन दे वर नॉट लुकिंग। आपने किसी और का फोन देखा हो जब वो नहीं देख रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं किया। नेवर हैव आई एवर चेक्ड समवन एल्सेस फोन व्हेन दे वर नॉट लुकिंग। या मम्मा का देखा था, अभी की बात है, रिसेंटली मम्मा को बता भी दिया था मैंने। तो वो ये था कि मम्मा के मोबाइल में बहुत सारे फोटोज गांव के आए हुए थे, तो मुझे वो देखना था कि एक्चुअली क्या फोटोज भेजे हैं उन लोग, किस एंगल से लिए हैं, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, तो लेकर देख रहा था। तो मेरी मम्मी बोलती है कि ला मेरा फोन दे, ऐसे फोन नहीं लेते। मैं बोला अच्छा। तो ये रिसेंटली यही इंसिडेंट है, बाकी तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, सबका लॉक ही रहता है आजकल फोन। आप ज्यादा यू नो वॉलपेपर देख सकते हो, उसके ज्यादा कुछ नहीं। तो खा लेता हूँ, भूख लगी। सीरियसली बड़े बड़े फ्रेंच फ्राइज उठा रहे हैं। हाँ तो यार खाऊंगा यार। नाइस वेरी नाइस। Yeah, so never have I ever practiced fake laugh on a bad joke. Like आपको किसी ने बुरा joke बोला, चलो खा लेते हैं। Many a times, काफी बार ऐसा भी होता है कि समझा नहीं सामने कुछ और हंस देती हूँ मैं, ये हो जाता है। Someone in the set जो हाँ काफी बार हो जाता है, काफी चीजें नहीं समझी तो ऐसे हंस देना। एंड ये कुछ बताने जैसे, इन्हें बहुत कोई बात याद आई है शायद, मेरी याद है, सॉरी। बट यस ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है मेरे साथ। यार मेरे साथ पूछने से पहले ही बता रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है। पहले नजर लग गई। या बिल्कुल, लाइक कभी कभी होता है कि हम ऐसे मीटिंग में गए हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं पसंद आता, यू नो ना उनकी बातों में इंटरेस्टेड है हम, वो क्या बातें कर रहे हैं, किस क्रिएटिव लेवल पे कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता, लेकिन बीच में उन लोग जब हंसते हैं ना तो यू नो वो करना पड़ता नहीं समझा क्या बात हुई, कुछ नहीं समझा, बस आपके हंसी में हंस रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आप लोग ये ना समझो कि मैं आपके ग्रुप का नहीं हूँ। तो होता है ऐसे, ह्यूमन नेचर, ये चीजें करनी पड़ती है। Nice. Never have I ever lied about my relationship status, like your relationship status. है नहीं, होगा तभी। नहीं, but never lied also कि आप single हैं, लेकिन
you are dating someone, like you might have said. Yeah, I have said, ये मैंने बोला है मेरे को. तो like फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, कोई ऐसे पूछने आए, प्रपोजल ऐसे कुछ करने आए, तो मैं सेफ साइड बचने के लिए नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ. मतलब ऐसे करती थी मैं. ये करती थी. Never have I ever lied about my relationship status. नहीं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और पूरी दुनिया को पता है, तो कोई आता भी नहीं है. Correct. क्योंकि शादी के बाद तो और अगर कोई आ भी गया तो उसको बोलूंगा कि भाई आई हैव द वर्ल्ड ब्यूटीफुल वाइफ, वर्ल्ड ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, गर्ल इन माय लाइफ, most beautiful. या मोस्ट ब्यूटीफुल. Nice. So guys, that was the games round, and अभी आपका टाइम आ गया है to give scores. But before we give scores, one message before we close the podcast, and to those balancing discipline and dreams. First from you. Discipline and Dreams. जो लोग अपना discipline manage करते हुए dreams achieve करना चाह रहे हैं, उनके लिए just any message. Like उनमें से एक मैं भी हूँ, जो मैं भी वही चीजें कर रही हूँ. डिसिप्लिन भी रहना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप में ही छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते. जो हम सोच के रखते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हैं, बट वो टिक हो नहीं पाती है. मुझसे तो नहीं हो पाती. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों से इम्प्रूव करना, कि एक रोज़ कुछ जो आपने सोचा है चेंज, 10 चीज़ें सोचोगे तो वो होगी नहीं. एक एक चीज़ें स्मॉल स्टार्ट, एंड धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी से आप पहुँच जाएंगे. मैं यही फॉलो करती हूँ. या फॉर मी, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपने ड्रीम देखना शुरू कर दिया. वहीं से सफलता मिलनी शुरू हो जाती है लाइफ में. बिकॉज जब तक आप सोचोगे नहीं, चाहोगे नहीं, बोलते हैं ना चाह है तो राह है. अगर आपने चाह लिया है, आप डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं या आ गए हो, तो अपने आप में ही आप सक्सेसफुल हो. बिकॉज उसके बाद आपको कोई नहीं हरा सकता है. एंड दूसरी चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि मतलब आप ना सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करें. मैं आई थिंक ये चीज़ जो आज मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ भी, ये शायद से मैंने आज से 8 साल 9 साल पहले सोचा था. कि यार कुछ सालों के बाद तो मुझे ये चीज़ें चाहिए. वो क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये नहीं पता. बस करना है, मेहनत करना. वो वाली चीज़ होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए वो चीज़ों को. क्योंकि अप एंड डाउन्स तो बहुत आएंगे. कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल्स भी बहुत हैं इसके, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं है. बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप उनको भी सुनोगे. वो यही कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी का ही पोएम कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो यही है कि लड़ते रहो. मतलब अपने आप को डिसिप्लिन रखो. किसी भी सिचुएशन में अपने आप को रोना आता है रो, हंसना आता है हंसो, जो आता है करो. लेकिन एंड ऑफ द डे आप थक जाओगे, हार जाओगे, पैर भी टूट जाएगा, आपको लगेगा कि सब खत्म, कुछ नहीं बचा है. वहीं पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछोगे, वो बोलेगा कि यस मैं जिंदा हूँ, मैं करूँगा. ये चीज़ें मुझे खुद हुई है बहुत बार. तो मैं यही चाहता हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड को सुन लेना. अपने आप आपका डिसिप्लिन और वो जो आप सक्सेस अपने दिमाग और दिल में लेकर घूम रहे हो, वो ज़रूर हासिल करेंगे. एंड जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, वन मैसेज फॉर दोज पीपल जो इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं टू अचीव समथिंग, फ्रॉम यू फॉर स्टार्ट. मैं ये कहूँगी, होप बहुत जल्दी छोड़ देते हैं लोग, और शहर छोड़ कर आते हैं. मैं तो यहीं से हूँ, बट आसपास फ्रेंड्स हैं, उन्हें देखा है कि सब कुछ छोड़ कर आते हैं. पेरेंट्स से झूठ बोल कर आते हैं, उन्हें कितना मना कर आते हैं, और यहाँ कितनी कोशिश के बाद हो नहीं पाता है. फ्रॉड मिल जाते हैं लोग. बिकॉज मुझे भी काफ़ी जन पूछते हैं कि हमें पैसे मांग रहे थे लोग, हमें ये करने को बोल रहे थे, थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ आ जाती है. तो यही कहूँगी कि कभी भी किसी को पैसे मांगे तो वो ना दे. बिकॉज काम इंडस्ट्री में मिलता है तो आपके टैलेंट से मिलता है. ओके, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क वो अपने आप दिख जाएगा. भले ही थोड़ा पेशेंस लगेगा अच्छा काम मिलने में, बट वो होप जल्दी ना खोते. एंड सेम क्वेश्चन कि जो लोग इस इंडस्ट्री में कोशिश करें टू डू समथिंग, ट्राइंग टू अचीव समथिंग, वन मैसेज फॉर देम. यह बिल्कुल सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग आ गए हैं वो डेफिनेटली सल्यूट है उनको कि वो आ गए हैं. एंड या ये मत सोचो कि आपको 1-2 महीने 3 महीने के अंदर काम मिल जाएगा, या 1 साल के अंदर काम मिलेगा, या 2 साल के अंदर काम मिलेगा. बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो 4-4 साल से घर पे बैठे हैं, छोटा मोटा काम करते रहते हैं, रोजी रोटी निकलती है, बट वो सेटिस्फाई नहीं है. तो बहुत सारे सिचुएशन आते हैं. आप गुड लुकिंग हैं, आप हैंडसम हैं, आप बहुत टॉल है, आप बहुत अच्छे एप्स बनाए हो, नो डाउट.
ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडस्ट्री में, आप रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं, आपको काम मिलेगा। एंड दूसरी चीज यही है कि हिम्मत मत हारो, यही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो प्राप्ति ने बोला सही बोला, हिम्मत हार गए तो आपका सब कुछ खत्म। एंड तीसरी चीज यही है, छोड़कर आओ ही मत। हाँ, तीसरी चीज ये है कि आप मतलब कि फैमिली से वक्त लेकर आते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं यार, मैंने मम्मी से 1 साल का वक्त मांगा है, आ गया हूँ यहाँ पे, तो ये मतलब उस समय की बात है, और वो चले भी गए वापस, वो अब इंडस्ट्री में नहीं है। मेरे साथ मेरे बैच में 33 या 32 लोग थे, और जिसमें से एक बचा है मैं, सब गायब हैं जिनको सर ने एक्टिंग सिखाई थी। तो उन सबका यही था कि मेरे पापा से मैंने 2 साल मांगा है, 2 साल में हो गया तो बढ़िया, फिर नहीं हुआ तो निकल लूंगा। फिर यार 2 साल में देखा जाए तो उस 2 साल में मैंने भी क्या किया था, ये आशीष ने भी क्या किया था, 2 साल में छोटे मोटे काम करे। तो अपने आप को बोलते हैं ना, वक्त के दायरे में मत रख के आओ, अगर आना है तो आप बोलते हैं ना अपना पूरा सब कुछ निछावर कर दो, बिकॉज ये मुंबई सिटी ऐसी है कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से इस पे छोड़ नहीं देते तब तक ये आपको एक्सेप्ट नहीं करती। That's great messages guys from actors जिन्होंने rose from nothing and आज एक अच्छा सक्सेसफुल टीवी शो लीड कर रहे हैं। एंड it was great podcast and now it's time to reveal the most interesting answer कि कौन जीता है। अरे So guys we have the points with us now and दिल थाम के बैठ जाइए because the winner is, it's a very close round but the winner is आशीष। पति ब्रह्मचारी जीत गया, हम दोनों जीत गए, हम दोनों जीत गए। लेकिन गाइज मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्राप्ति अपने बोल चाल में जीत गई है, बिकॉज वो इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योर जवाब देती है। दैट्स रियली ग्रेट एंड सल्यूट टू हर मॉम एंड यू आल्सो, बिकॉज इतना अच्छा इंस्पिरेशन है तुम्हारे अंदर। दैट्स ग्रेट।